आज हम लोग अनुपात और समानुपात के पार्ट 6 को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है उसको लिख लेंगे। और अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, इसलिए ए बटा बी बराबर सी बटा डी और बराबर इसको के माना, जहाँ के नॉट इक्वल 0 है। तो इसलिए ए बटा बी ये इक्वल के लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू बी के, उसी तरह से सी बाई डी इक्वल के लिख सकते हैं। तो सी बराबर डी के। अब देखिए यहाँ दिखाएं कि जो सवाल है, तो दिखाएं, प्रमाणित करें, सिद्ध करें, इस तरह का जब सवाल रहता है तो हमें यहाँ पे LHS और RHS को करना पड़ता है। तो एक नंबर को हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये LHS, LHS में क्या है देखिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अनुपात है, इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं। अब ए का मान क्या है, बी के स्क्वायर लिखिए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए का मान बैठाइए। अब इसको ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, के स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया। तो हमारा यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1। अब RHS लिखते हैं। देखिए RHS में क्या है, AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD। अब इसी को हम लोग बटा में लिख देते हैं। अब इसको बटा में लिख दिए, ए का मान बी के और सी का मान डी के बैठाते हैं। तो बी के इंटू डी के प्लस बी डी, यहाँ पे भी बैठाते हैं बी के इंटू डी के माइनस बी डी। तो यहाँ देखिए बी डी के स्क्वायर प्लस बी डी, ये हो जाएगा बी डी के स्क्वायर माइनस बी डी। अब देखिए बी डी कॉमन आ रहा है, दोनों में है, तो ये के स्क्वायर प्लस होना जाएगा, बी डी हर में भी कॉमन लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये कट गया, के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हमारा LHS में और RHS में दोनों हमारा मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल RHS, प्रूव्ड। अब देखिए ये जो 2 नंबर जो हम करेंगे, अगर सवाल ये रहता है और 2 नंबर रहता है, तो आपको ये जो अंश जो है, ये अंश आपको करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग ये 2 नंबर करते हैं और ये अंश आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 नंबर में LHS में क्या है, देखिए LHS में क्या है, LHS में है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको हम लोग बटा में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ दे देते हैं। ए का मान बी के स्क्वायर हो जाएगा, सी का मान डी के स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए बी का मान तो दिया नहीं है, बी स्क्वायर, डी का मान भी नहीं है, तो डी स्क्वायर। अब देखिए ये बी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर ये डी स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर हमारा कॉमन जा रहा है,
तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर का वर्गमूल करने से के बाहर निकल आएगा और ये रूट जो है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो ये हमारा कट गया, कट जाने से हमारा LHS का मान क्या आया, के आया। अब देखिए RHS में क्या है, PA प्लस QC अनुपात PB प्लस QD। देखिए सवाल को लिख लिए, अब इसको हम लोग बटा में लिख देते हैं, PA प्लस QC PB प्लस QD। अब A और C का मान बैठाते हैं, P A का मान है B के, Q C का मान है D के, PB प्लस QD, क्योंकि B और D का मान नहीं है तो यहाँ के आप कॉमन लीजिए तो क्या होगा, PB प्लस QD, नीचे PB प्लस QD। तो देखिए ये हमारा PB प्लस QD ये दोनों कट जाता है, तो यहाँ पे भी हमारा देखिए के आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं LHS और ये RHS दोनों मिल गया, ये हो गया प्रूव्ड।